जब वो पाकिस्तान को लुक आफ्टर करने आए तो शुरू शुरू में थोड़ा सा इरिटेट होते थे जब सारे लड़के प्रैक्टिस छोड़ के असर की या जोहर की नमाज पढ़ते थे, ड्रेसिंग रूम में नमाज पढ़ने लग जाते थे। प्रैक्टिस के वक्त वो असर की नमाज जमात के साथ होती थी, तो उनको थोड़ी सी तकलीफ होती थी। तो उन्होंने आगे से बॉब ने कहा कि ये जो सारी नमाजें इकट्ठे पढ़ते हैं ना, ये व्हेन दे गेट टुगेदर, तो हर कोच की ख्वाहिश होती है कि टीम को इकट्ठा रखा जाए, जेल किया जाए। तो ये जो नमाज पढ़ते हैं, ये जो अपनी इबादत करते हैं, ये इकट्ठे जेल हो जाते हैं। सिचुएशन थी तो पता नहीं यूसुफ बैठे हुए थे, मैं था, बिंजी थे, तो उसने वैसे पूछा कि यू मुस्लिम, सो हाउ यू डिस्क्राइब योरसेल्फ बीइंग अ मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम, आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं जो आपको बात बताने जा रहा हूं वो है बॉब वुलमर की। 2006 में उनको, 2003 में मैं उनको ज्वाइन किया था और एज ए प्लेयर बिकम असिस्टेंट कोच टू हिम। ज़ाहिर है इंजमाम कप्तान थे और बॉब वुलमर जब पाकिस्तान की कोचिंग ली तो काफ़ी चीज़ें जो थी स्ट्रक्चर में नहीं थी। सबसे पहले मैं आपको उनकी क्रिकेटिंग जो एबिलिटी है उसके बारे में बताता हूँ। ही वॉज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजर, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनाते थे वो। आई थिंक उस वक्त के मॉडर्न क्रिकेट के सबसे ज्यादा स्मार्ट कोच थे वो। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि प्लानिंग किस तरह की जाती है। मैं उसकी एक मिसाल आपको देता हूं। जब वो साउथ अफ्रीका के कोच थे और हमारे खिलाफ मैच हुआ 96 में वर्ल्ड कप का, तो मैं और सकलैन बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और आप लोगों को पता है कि स्पिनर्स को इतना अच्छा नहीं खेलते थे साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो हम दोनों, हमारी वेरिएशन अच्छी थी, मेरी गुगली और सकलैन का दूसरा बड़ा अच्छा था। तो हम बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से बैठे हुए थे कि साउथ अफ्रीका को आराम से हरा देंगे कराची में। पिच में भी थोड़ा स्पिन था, तो वैसे भी इनको हमारी वेरिएशन की समझ ही नहीं आएगी। सो द एंड ऑफ द डे, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब हम उनके खिलाफ मैच खेलने गए तो जैक कैलिस और जितने भी उनके गैरी कर्स्टन और जो भी प्लेयर थे, उन्होंने स्वीपें शुरू कर दी। तो हमने कहा अब गए। सकलैन ने भी ये कहा, मैंने भी ये सोचा। तो आप यकीन मानिए कि पूरा मैच खत्म हो गया और वो मैच हम हार भी गए। उस वक्त हमें नहीं एहसास हुआ, हम यही समझते कि अब टॉप एज लगेगा, अब एलबीडब्ल्यू होगा, अब बोल्ड होगा, मगर वो कोई भी नहीं हुआ। और उन्होंने, मुझे भी मेरा ख्याल आई थिंक ओवर 50 रन पड़े थे और सकलैन को भी ओवर 50 रन पड़े थे। तो हुआ क्या कि जब ये सारा सिनारियो शाम को हम बैठे तो हमने कहा ये क्या किया इन्होंने हमारे साथ, ये पॉलिसी को हमने काउंटर अटैक ही नहीं कर सके। तो एकदम उन्होंने हमें एक सरप्राइज पैकेज दिया जो उन्होंने बॉब वुलमर की कोचिंग में। दूसरा, जब वो पाकिस्तान को लुक आफ्टर करने आए तो शुरू शुरू में थोड़ा सा इरिटेट होते थे जब सारे लड़के प्रैक्टिस छोड़ के असर की या जोहर की नमाज पढ़ते थे, ड्रेसिंग रूम में नमाज पढ़ने लग जाते थे। प्रैक्टिस के वक्त वो असर की नमाज जमात के साथ होती थी, तो उनको थोड़ी सी तकलीफ होती थी। बिकॉज मैं उनका असिस्टेंट कोच भी था और प्लेयर भी था, तो जब थोड़ा सी फ्रस्ट्रेशन होती तो मैं कोशिश करता उनको समझाने की कि बॉब, आई थिंक दिस इज अ वेरी पर्सनल मैटर टू अस बिकॉज द रिलीजन इज द मेन की, एंड उसमें कंप्रोमाइज कोई भी लड़का नहीं करेगा। तो वो बड़ा कामली रिस्पेक्ट देता था फिर इस बात को। फिर एक दफा जब उसको हुआ, जीतना शुरू हुए, मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस से 2 घंटे पहले वो ग्राउंड में चला जाता था। मैंने बहुत कुछ सीखा एज ए कोच उनसे। मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिसिप्लिन, कैसे आपने डिसिप्लिन होना, अपने टीम से पहले आधा घंटा ग्राउंड में पहले चले जाना है। सो आई यूज टू थिंक कि पिच को रीड करते थे, वो पिच को रीड करके थोड़ा सा मेरा भी एक्सपीरियंस था, मुझसे भी बात करते थे कि जी सुबह के वक्त अब हमने फास्ट बॉलरों को कैसे बॉलिंग करवानी है, बैट्समैनों को क्या वर्क एथिक्स होने चाहिए अगर गेंद स्वीम और स्विंग हो रहा है या स्पिन हो रहा है। सो हम ये डिस्कस करते थे पहले से, ताकि जो टीम आती है प्रैक्टिस करने तो उनको माइंडसेट उनका बना दिया जाए पहले से ही कि ये पिचों के ऊपर ऐसा होगा, तो आपको मेंटली ये प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो अल्लाह का शुक्र है, बीइंग एशियन, तो मुझे एशिया की कंडीशन का ज्यादा पता था। तो मैं बॉब को हमेशा से फीडबैक जो भी मुझे थी, मैं पॉजिटिव फीडबैक उनको दे देता था कि जी बॉब, आई थिंक आज थोड़ा सा पिच गीला है तो इस पर ग्रिप भी होगा, आई थिंक सीम होने के चांसेस भी हैं, तो आई थिंक वी शुड लेट द बैट्समैन नो कि यहाँ पे खुली ड्राइव नहीं लगेगी, लेट खेलना पड़ेगा, स्कोरिंग ऑप्शन आपकी क्या होनी चाहिए। तो बॉब यूज्ड टू लाइक दिस, ही यूज्ड टू लव दिस।
सो ये घंटा 1.5 घंटा पहले अच्छे कोच की निशानी होती है कि जाके इन्वायरमेंट को देखे, स्ट्रक्चर करे, फिर बोर्ड का जो एक सिस्टम लेके आया था कि बोर्ड के ऊपर पहली दफा पाकिस्तान में वो लिख देता था कि आज इसने इतनी बैटिंग करनी है, कौन सा बैट्समैन किस नेट में होगा। सो ये छोटी छोटी लिटिल थिंग, अटेंशन टू डिटेल्स वो बहुत ज्यादा करते थे। बहुत अच्छे कोच थे, वेरी वेरी स्मार्ट कोच। आई थिंक मैं जैसे कह रहा हूँ कि उस वक्त के कोच, मॉडर्न कोच सबसे तेज थे वो, मेंटली भी और असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अनफॉर्चुनेटली लाइक जो भी वाकया हुआ 2007 का वर्ल्ड कप, मैं लकीली इसमें इसलिए प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं था ब्रिज बिटवीन इंजमाम और बॉब वुलमर के, क्योंकि जो इंजमाम का भी कई दफा ओबियसली एज ए कैप्टन ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्टन, और उसने भी बड़ी जबरदस्त कैप्टनसी की है। और आई थिंक जितने भी लड़के इंजमाम के साथ खेले हैं, उनकी कैप्टनसी में खेले हैं, आज भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। उसकी रीजन पता है क्या, वो अपने प्लेयरों को बहुत बैक करते थे। मतलब कई दफा ऐसा हुआ कि बॉब ने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया प्रैक्टिस का, तो लड़के कहते थे कि जी इंजी भाई आज हमने प्रैक्टिस नहीं करनी, वो वेरी टायर्ड, तो इंजी उनको ऑफ दे देता था। और बॉब से कभी कई दफा कंसर्न नहीं होता था, मीटिंग नहीं होती थी एक दिन पहले, तो वो ग्राउंड में जाके डिसाइड करता था इंजी के आज प्रैक्टिस नहीं होगी। तो बॉब को इस पर बहुत गुस्सा चढ़ता था, तो फिर मैं उसको समझाता था। कई दफा उनके लड़ाइयां ज्यादा बढ़ जाती थी, तो दी एंड ऑफ द डे फिर मैं जाके उसको बताता था कि ये इंजी अपने प्लेयरों के लिए कर रहा है ताकि कल उससे ग्राउंड में काम लिया जाए। तो आज वो प्लेयरों की एक सुनता है तो 4 उनसे काम भी लेता है। तो बॉब ने फिर कहा ये आई अंडरस्टैंड दैट बट ही शुड स्पीक टू मी। मैंने कहा वो कई दफा ऐसा उसको प्रोएक्टिवली डिसीजन करना पड़ता है, बस में लड़के बता देते हैं, रात को नहीं बताते, तो फिर अंडरस्टैंड कर देते। तो सबसे बड़ी बात उसकी पता क्या थी, ईगो नहीं थी उसके अंदर। उसको कोई समझाता था बात कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फौरन समझ जाता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि 2007 का जो वर्ल्ड कप, जैसे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, तो मुझे भी वो वाकया याद है। इसके लिए मैं दोबारा कोई आपसे शेयर करूंगा, दोबारा इसका प्रोग्राम करूंगा इसके ऊपर, पैसिफिक इसके ऊपर वेस्ट इंडीज में क्या हुआ 2007 में, तो वो भी मैं इसका इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। एक जर्नी हुई थी साउथ अफ्रीका का, हम टूर कर रहे थे, तो जो अक्सर आपने सुना होगा कि इंजी ने कहा कि हम जा रहे थे तो बॉब ने कलमा पढ़ा। तो बॉब ने कलमा इस सेंस में पढ़ा था कि जब हम नमाजें पढ़ने लग जाए 3-4 महीने के बाद उसने जाके, आई थिंक पता नहीं कौन से चेयरमैन थे उस वक्त, उन चेयरमैन को जाके कहा कि माई 70% इज जॉब डन। उन्होंने कहा क्या मतलब, व्हाट यू मीन बॉब व्हाट यू मीन, क्या कहना चाह रहे हो। तो उन्होंने आगे से बॉब ने कहा कि ये जो सारी नमाजें इकट्ठे पढ़ते हैं ना, ये व्हेन दे गेट टुगेदर, तो हर कोच की ख्वाहिश होती है कि टीम को इकट्ठा रखा जाए, जेल किया जाए। तो ये जो नमाज पढ़ते हैं, ये जो अपनी इबादत करते हैं, ये इकट्ठे जेल हो जाते हैं। तो मेरी 70% जॉब तो ये वैसे ही डन हो जाती है। और स्पेशली जब रिलीजियसली आप इकट्ठे होकर नमाज पढ़ते हैं, सारे इकट्ठे होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, या वो फिर डिफरेंस खत्म हो जाते हैं। जो थोड़ी बहुत कभी किसी की गड़बड़ होती है तो वो जा नमाज पे जाके खत्म हो जाती है। तो कहते हैं ये मैंने नोट किया और आई थिंक दिस इज वेरी गुड। पहले थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, फिर बाद में उसको रियलाइजेशन हुआ ये तो इनकी स्ट्रेंथ है। तो उस स्ट्रेंथ के ऊपर वो उनको कई दफा प्लेयरों को भी कहता था कि वेल दिस इज नॉट योर प्रे टाइम, यू गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, यू गेटिंग एंग्री, यू शुड गो एंड प्रे। सो इस तरह भी वो अक्सर लोग वो करते थे कि जब कोई इंसान गुस्से में आता है मुसलमान, तो उसको पता था कि ये नमाज पढ़ेगा ये काम डाउन हो जाएगा, तो उसको ये भी सिचुएशन का पता था। हाँ, एक दफा टूर पे जा रहे थे, सिचुएशन थी, तो पता नहीं यूसुफ बैठे हुए थे, मैं था, इंजी थे, तो उसने वैसे पूछा कि यू मुस्लिम, सो हाउ यू डिस्क्राइब योरसेल्फ बीइंग अ मुस्लिम। तो मैं उनको कहता होता था, मैंने कहा बॉब इफ यू रीड ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, so that is mean there is no creator except Allah, he is the only the creator, so we don't have he has no partner and thing like that। उनका कोई बेटा नहीं, बाप नहीं, वो अकेले हैं, वाहदाहु ला शरीक हैं, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, एंड ही इज़ द लास्ट प्रॉफिट। तो कहता है कि ओके लेट मी रीड। उन्होंने भी फिर उस पर पढ़ा था। अब दिलों के हाल अल्लाह जानता है कि जो उसकी प्रैक्टिस होती है, जो उसका बिलीव होता है, उसने ये पीछे मेरे ज़रूर पढ़ा था। एक जा रहे थे हम, एक आई थिंक एक रेस्टोरेंट में बैठे चाय पी रहे थे या कुछ स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, तो यहाँ पे ऐसी बात हुई थी। तो अल्लाह हम सब को हिदायत दे। ही वॉज अ गुड मैन, उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी, बट वी मिस दैट बॉब। और पीसीबी ने बड़ा अच्छा किया जो उनके नाम के ऊपर आज भी जो इंडोर है वो बॉब वुलमर के नाम पे है, और लड़के आज भी जो उनके साथ प्रैक्टिस करते थे, जो उनके साथ कोचिंग में रहे हैं, वो आज भी बॉब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अल्लाह ताला बॉब की पूरी फैमिली को सब्र अता फरमाए। यही था मेरा पैगाम बॉब वुलमर के बारे में।
थैंक यू।